Sector 79, President Shri Prem Sagar Gupta ji, Shri Sunil Sood ji, Shri Pankaj Gupta ji, Shri Sanjay Beri ji, Shri Bhushan Goyal ji, तरसेम गुप्ता जी, भगवान दत्त जी, अजय गुप्ता जी कि इतना सुंदर स्थान हमें प्रभु के गुणगान करने के लिए दिया। आप सभी इस दरबार में पधारे, मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ और हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। सभी नाम का जाप करें, जिनको अमृतवाणी चाहिए होगी, ये राम नाम शक्तियों से परिपूर्ण है। हर प्रकार के दुख कष्ट इसके नाम जाप से हरण होते हैं, हर प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। तो आप ये ले सकते हैं, इसका पाठ कीजिए, बहुत शांति मिलती है। और राम नाम जपिए, कारक सब अनुकूल, मिट्टी को हाथ लगाएंगे, सोना होता चले जाएगा। ये अनुभवगत बात है। आप सबका हार्दिक धन्यवाद। सर्व शक्ति तेरा कोई भी पूर्ण नहीं है। तुझे सदैव अच्छाइयों को देखना है, ये हमें कह रहे हैं, हमारे लिए है ये ज्ञान गुरु विशिष्ट का। हमें क्या पड़ी, कोई कौन कैसा है भगवान जाने। मैं किसी का बुरा ना करूं, मैं क्यों नफरत करूं। प्रत्येक मानव अपने कर्मों को भोग रहा है। अगर मैं किसी की बुराई करूंगा, किसी की निंदा करूंगा, किसी की चुगली करूंगा, जो उसकी बुराई है, जो दुख यो कष्ट अपनी बुराई के अपने कर्मों को उसने भोगने थे, उसकी निंदा करके, उसके अपुर देख करके वह मुझे भुगतने होंगे। अब वह कष्ट मेरे ऊपर आ जाएगा। यह सिद्धांत है, उपनिषद इसका परिणाम है। हे राम, जीवन में सदैव अच्छा अच्छा ही बोलना, अच्छा अच्छा ही सुनना, कदापि विचलित ना हो जाना, कभी भ्रमित नहीं हो जाना, जीवन में कभी डावाडोल नहीं हो जाना। सब दिन होत ना एक समाना, सारे दिन एक जैसे नहीं रहते। क्या रघुनाथ जी के जीवन में कहां तो राजपाट, कहां 14 वर्ष का वनवास, कहां महलों के सुख, कहां 14 वर्ष वनवास में नंगे पैर, कोई वस्त्र नहीं। 14 वर्ष में 14 ऋतुआं आई, सर्दी गर्मी अंधेरी। क्या कोई वहां पर महल बना हुआ है? क्या बिछौने हैं वहां? क्या भोजन के लिए कोई रसोइये है वहां पर? जब बाढ़ आती, ना बैठने को जगह, ना चलने को जगह, ना सोने को जगह,
कई कई दिन खाने को कुछ नहीं। बारिश में अग्नि कैसे जलाई जावे? पुरातन काल में पत्थरों को रगड़ करके ही या लकड़ी को रगड़ करके अग्नि प्रज्वलित होती। बारिश हो गई, लकड़ी भी गीली, पत्थर भी गीले, और अगर लकड़ी हो सूखी तो ही तो अग्नि होगी। आप विचार करना, यह शिक्षा बाल काल में गुरु वशिष्ठ ने दे दी। हे राम, जीवन एक सा कदापि नहीं रहता। आप और मैं थोड़ा सा कोई अभाव हो जावे तो विचलित हो जाते हैं, अशांत हो जाते हैं। रघुनाथ जी के जीवन में एक राजा के पुत्र जिन्होंने कभी दुख नहीं देखा, कभी कष्ट नहीं देखा, किसी चीज का अभाव नहीं देखा, सब कुछ छिन गया, परंतु लेश मात्र भी नहीं घबराए। लेश मात्र भी ना तो पिता पर रोष, ना जन्मी मां पर जोश। क्यों? गुरु ने सिखा दिया था बाल काल में, मात पिता दो देव बखाने, मूर्ति मान गए हैं माने, उनकी आज्ञा होवे जैसी, करना वे सुरीति ऐसी। पुत्र को अपने पिता की आज्ञा का पालन करना रघुनाथ जी ने सिखाया। जन्मी मां की आदर सम्मान करना रघुनाथ जी ने सिखाया। हिंदू धर्म में आज तक उदाहरण दिया जाता है रघुनाथ जी का। ये गुरु ने सिखाया, बिन गुरु कोई किया, मात पिता दो देव बखाने। फिर हे राम, ये अपने सुकृत कर्म करके नित्य नियम से नाम का जाप करना। राम नाम की दीक्षा प्राप्त हुई। नामकरण के समय गुरु वशिष्ठ जानते थे कि भगवान विष्णु ही है। ये मानव चोला धारण करके कहा उसी का चांद है चमका, कहा श्री राम चंद्र है, श्री राम का चंद्र किरण है जो माता कौशल्या की गोद में है। आज तक हम भारतीय, विशेष तौर पर हिंदू, हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है श्री रामचंद्र जी महाराज। जगत हिंदू धर्म में हिंदू मां की गोद में जन्म लेकर के हम सब हिंदू घराने में पैदा हुए हैं। हमारे वेद, उपनिषद, श्रीमद् भगवत गीता, श्री रामायण, ये हमारा संविधान है। जीवन जीने की कला सिखाते हैं। कोई कारण नहीं, कोई कारण नहीं, इनका अध्ययन करके इसके अनुसार अपना जीवन चलाकर के कोई दुखी हो जावे, कोई कारण नहीं। हर प्रकार का सुख, हर प्रकार की अनुकूलता, क्योंकि सुख और दुख कर्मों पर आधारित है। अगर इनकी शरण ले ली जावे, सत ग्रंथों का अध्ययन कर लिया जावे, इसको पढ़ लिया जावे, इसको समझ लिया जावे और अपना जीवन इसके अनुसार चला लिया जावे, कोई कारण नहीं, कोई मानव के जीवन में अवरुद्ध आ जावे, कोई कष्ट आ जावे, आएंगे तो वह हवा के झोंके की तरह स्पर्श करेंगे और निकल जाएंगे। तब रघुनाथ जी को नाम सिमरन के लिए गुरु वशिष्ठ ने कहा और वही मार्ग हमें अपने गुरुदेव परम पूज्य श्री स्वामी सत्यानंद जी महाराज, परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज से प्राप्त हुआ। राम सिमरन होवे सहाय। अब उसी और की सहायता वह जता देगा कि मैंने तेरी सहायता की, परंतु राम जो सर्व शक्तियों के स्वामी है, इसकी महिमा राम नाम की बहुत बड़ाई वेद पुराण मुनि जन गाई। ऋषि मुनि संत महात्मा अनादिकाल से राम नाम की महिमा को गाते आए हैं। सिमर 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 सुख पाओ। सुख चाहते हो ना, नाम का सिमरन करो। जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले, सब सुख दाता राम है, दूसर नाम को। फिर मन जब धैर्य को नहीं पावे, रम ने कहा सभी दिन एक समान नहीं रहते हमारे जीवन में। ये उतार चढ़ाव, हानि लाभ, जय पराजय, ये सुख दुख,
ये अपना आक्रमण करते रहते हैं। राम नाम हो सदा सहाय, राम नाम सर्व सुखदायक, ये सभी सुखों को देने वाला है, ये चिंतामणि रतन है, इससे जो अभिलाषा करोगे वह मनोकामना पूर्ण करने वाला है। फिर बाधा बड़ी विषम जब आवे, वैर विरोध विघ्न बढ़ जावे। अगर जीवन में बाधा आ गई, विघ्न आ गया, तो घबरा करके क्या वह बाधा दूर हो जाएगी? क्या चिंता करके मुक्ति मिल जाएगी? नहीं। चिंता नहीं करना, चिंतन करना, उसके गुणगान करना, उसकी शरण को ग्रहण करना। राम नाम सदैव ही अपने शरणागत की सहायता करता है। यहां तक कि गीता प्रमाण है, श्रीमद् भगवत गीता, मेरे भक्त को क्या चाहिए, कब चाहिए, कितना चाहिए, इसका विधान मैं करता हूं। अपने भक्त को मैं स्वयं देता हूं। एक मेरी ही शरण में आना। यदि तू सब पापियों से बड़ा पापी है, घोर पाप कर्मी है, तो भी नाम की नौका पर सवार हो जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तू चिंता ना कर, तू मुझे प्रिय है। भगवान की विशेषता, जो भी कोई उसकी शरण में आ गया वह उसे अपना लेता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, रघुनाथ जी के वह वाणी, इसके साथ मैं समापन करूंगा, समय पूरा हो गया। पर शरणागति जो जन चाहे, तेरा हूं सुविश्वास मिलावे। मम प्रण है उसे अपनाना, शरण में ले निर्भय बनाना। जो मेरी शरण में आ गया, यदि कोई पापियों से बड़ा पापी भी क्यों ना हो, राम की सुंदरता, उसकी विशेषता ये है, वह अपने शरण में आए के बुराइयों को देखता ही नहीं बल्कि दूर करता है। जैसे जननी मां जिसने जन्म दिया है, शिशु अपने आप को मैला कर लिया, अपने आप को गंदा कर लिया, मां घृणा नहीं करती, उसको साफ करके हृदय से लगा देती है। बस इसी प्रकार तभी कहा तुम ही हो माता। मां कहा हम मलिन है, तू जानती है। जैसे मां अपने बच्चे के प्रत्येक अवगुण को जानती है कि बच्चे में ये अवगुण है, ये त्रुटि है, परंतु दुनिया से छुपा करके रखती है, उसका ढंढोरा नहीं पीटती। अगर कोई सहेली, कोई सखी, कोई रिश्तेदार उसके बच्चे के गुणगान करे तो मां को बहुत प्रसन्नता होती है। अगर कोई आकर के अपनी ही सहेली, अपना ही कोई रिश्ते नाते में उसके बच्चे के अवगुण वर्णन करने लगे तो मां को कदापि नहीं अच्छा लगता। मां नहीं अच्छा मानती कि मेरे बच्चे के कोई अवगुण कहे, कोई उसकी निंदा करे। तब जब साधारण मां अपने बच्चे की त्रुटि को जानती है, कमी को जानती है, फिर भी छुपाती है, तो वह तो जगदम्बे मां है। उसकी गोद में वह हमें जानती है, हमारे में क्या मलिनता है, हमारे अंदर क्या दुर्बुद्धि है, परंतु वह हमारे को स्वच्छ करती है, पवित्र करके अपने हृदय से लगा देती है। मां की स्नेह सनी जब वाहे, खींच पुत्र को कंठ लगावे, सुख हर्ष ही वहां तो उमड़ पड़े, सुख सागर सातो। जब वह पिता के रूप में, मां के रूप में अपने हृदय से लगा देता है, जितना सातों समुद्रों में जल है, इतने सुख उस संतान को मां के आशीर्वाद से, पिता के आशीर्वाद से प्राप्त हो जाते हैं। फिर राम नाम की महिमा, तारक मंत्र राम है। इस भवसागर से पार आ जाने में एक सक्षम मंत्र राम है, जिसका सुफल, सुंदर फल अपार। इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। नाम दीक्षा द्वारा ये राम नाम की प्राप्ति हुई और परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज इन्हीं के उत्तराधिकारी, इन्हीं के स्वरूप, वही दिव्य ज्योति परम पिता परमात्मा श्री राम इन महापुरुषों के रूप में हमारे बीच हमारे दुखों को दूर करने के लिए, कष्टों को, बाधा विघ्न को दूर करने के लिए हमें हर प्रकार से
सुख पहुंचाने के लिए देवाधिदेव ने कृपा की, हमें गुरुदेव का मिलाप करवा दिया। गुरुदेव अपनी पूजा कदापि नहीं करवाते, सदैव कहते कि गुरु पहले तो अपने आप को गुरु मानते ही नहीं। क्या कहते, मैं तो दास हूं उस परमेश्वर का, उसकी कृपा है, ये सब प्रसाद मेरी झोली में आ गया। तो गुरु रहबर है, रास्ता दिखाने वाला है, मंजिल वह परमात्मा श्री राम सबकी एक ही है। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज को ये राम नाम की प्राप्ति हुई। महाराज ने कहा, मैंने राम नाम का जाप आदेश हुआ था कि राम भज राम भज राम भज, तो मैंने पालन किया। गुरुदेव कहते हैं, मैंने राम नाम की शक्तियों को जान लिया। मानव के दुखों को हरने वाली ये शक्ति है, ये औषधि है, दवा है। ये जो कोई भी भक्ति भाव पूर्ण भावना के साथ इस मंत्र का जाप करता है, नाम का सिमरन करता है, सिमरन राम नाम है संगी, यह सर्व शक्तियों का स्वामी परम पिता परमात्मा। सिमरन राम नाम है संगी, सखा स्नेही सुहृद शुभ अंगी, युग युग का है राम सहेला, राम भक्त नहीं रहे अकेला। जो राम की शरण को ग्रहण कर लेता है, ये कौन सा राम है हमारा? एक दफा कैलाश पर्वत पर भगवान शिव महादेव विराजमान, अभी शिवरात्रि महापर्व हम सब ने बड़ी धूमधाम से मनाया। सर्वत्र ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय भम भम बोले, यह उच्चारण, यह मंत्र का जाप किया लोगों ने। भोले के जो अनुयायी हैं, उसके भक्त हैं, परंतु भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर बैठकर माला हाथ में लिए ध्यान में लीनता की लय अवस्था में मंत्र उच्चारण कर रहे हैं। माता पार्वती जी इंतजार कर रही हैं कब भोले शंकर का ध्यान खुले तो मैं अपनी बात कहूं, इनसे प्रश्न करूं। कुछ समय के पश्चात भोले शंकर की समाधि वह खुली तो माता पार्वती जी ने भगवान शिव महादेव से पूछा, हे देववत, मात लोक में, मात इस लोक में तो आपके नाम का उच्चारण होता है, ओम नमो शिवाय बम बम बोले इत्यादि, जन जन इसका उद्घोष कर रहे हैं। आप कैलाश पर्वत पर बैठ करके किस मंत्र का जाप करते हैं? पद्म पुराण में भगवान शिव महादेव की वाणी आती है। पद्म पुराण में भगवान शिव महादेव माता पार्वती जी से कह रहे हैं, हे कल्याणी, कल्याणी कल्याण करने वाली देवी, तुमने जो ये प्रश्न किया ना, मैं किस मंत्र का जाप करता हूं? हे कल्याणी, मैं विष्णु के सहस्त्र नामों में से सर्वश्रेष्ठ नाम राम नाम का जाप नित्य करता हूं, निरंतर करता हूं। ये राम नाम तीनों लोकों के निर्माता है, सारे ब्रह्मांड को चला रहे हैं। तीनों लोकों में राम नाम की ही शक्ति कार्य कर रही है। इसलिए हे देवी, मैं नित्य निरंतर
राम नाम का जाप करता था। फिर अभी तो रघुनाथ जी का, श्री रामचंद्र जी महाराज का जन्म भी नहीं हुआ था। महाराज दशरथ, माता कौशल्या, राजा सनत, ये सभी सरयू किनारे बैठ करके राम नाम का ध्यान करते, राम नाम का सिमरन करते, राम नाम का जाप करते और राम नाम की समाधि में लीन हो जाते। जब माता कौशल्या को पुत्र की प्राप्ति हुई, महाराज दशरथ के घर पुत्रों ने जन्म लिया, तो महाराज दशरथ ने गुरु वशिष्ठ से याचना की कि यह ज्येष्ठ पुत्र है कौशल्या नंदन, हे गुरुवर आप इनका नामकरण करें। गुरु वशिष्ठ जानते थे कि भगवान विष्णु ने प्रण किया था जब समस्त देवी देवता उनकी शरण में आए थे कि रावण के बहुत उपद्रव बढ़ गए हैं, वह बहुत ही मनमानी हत्याएं करता है, देवियों को वह उठाकर ले जाता है, त्राही त्राही हो रही है, वह अतीत शक्तिशाली है, बलवान है, हमारे को भी उसने परास्त कर रखा है। हे भगवान, आप ही कोई चमत्कार करो जिससे रावण का उपद्रव नष्ट होवे। तब अपनी शरण में आए हुए समस्त देवी देवताओं को भगवान विष्णु ने यह वचन दिया कि मैं स्वयं मानव रूप धारण करके इस धरती पर आऊंगा। इस तत्व को ब्रह्मा जी ने बहुत पहले गुरु वशिष्ठ को बता दिया था कि रघुकुल में भगवान विष्णु स्वयं अवतार धारण करेंगे। आपको रघुकुल का गुरु बनना है, क्योंकि इस लोक की रीति है कभी भी किसी को ज्ञान नहीं होता। स्पष्ट है, गुरु की आवश्यकता बाल काल से ही मानव को होती है। शिशु बाल अवस्था मां गुरु होती है, एक एक वह पदार्थ को दिखाती है, उनका नाम बताती है अपने बच्चे को। पहली गुरु जननी मां और पिता उंगली पकड़ करके इस संसार के चक्कर लगाते हुए उनको समझाती है, बच्चे को ज्ञान देती है। फिर स्कूल में अध्यापक गुरु के रूप में बच्चे को ज्ञान प्राप्त होता है। एक एक वस्तु को उंगली दिखा करके कि ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, इसका रंग, इसको लाल, रेड, ग्रीन, येलो, ये शेप है, ट्रायंगल है, स्क्वायर है इत्यादि, उसको बोध करवाते हैं, ज्ञान देते हैं। गुरु के बिना अपने आप कभी भी किसी को ज्ञान नहीं देता। अगर नहीं तो मान लो मेरे जैसा अज्ञानी किसी डॉक्टर को देख ले, किसी इंजीनियर को देख ले कि इतने पैसे कमाते हैं, ये डॉक्टर बन गया, ये इंजीनियर बन गया, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, तो इसके पास कितनी धन दौलत आती है। जो डॉक्टर ने, इंजीनियर ने, चार्टर्ड अकाउंटेंट ने अपने कोर्स की बुक्स पढ़ी, वह सभी मार्केट में अवेलेबल है। बुक शॉप पर, मार्केट में सभी लिटरेचर की बुक्स अवेलेबल है। क्या मेरे जैसा अज्ञानी जाकर के मेडिसिन की बुक्स लेकर के, सर्जरी की बुक्स लेकर के, पढ़ करके क्या कोई मैं सर्जन बन जाऊंगा? क्या एमडी हो जाऊंगा? इंजीनियरिंग की बुक्स लेकर के, स्वयं पढ़ करके क्या मैं इंजीनियर बन जाऊंगा?
चार्टर्ड अकाउंटेंट की अकाउंट्स बुक्स लेकर के उनको पढ़ करके क्या मैं सीए बन जाऊंगा? नहीं, एडमिशन लेनी होती है, गुरु की शरण में जाना होता है। जब वह समझाता है और उसकी शरण में रह करके जब समझा जाता है, तब योग्य डॉक्टर बनता है, योग्य सर्जन बन जाता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है। बिना गुरु के यह संभव नहीं। इसी प्रकार महाराज दशरथ जानते हैं, इस धरती पर बिना गुरु के धर्म कर्म को नहीं समझा जाता। मेरा धर्म क्या है और मुझे कर्म कैसे करने हैं, ये गुरु बताता है। गुरु बताता है जैसे कर्म करे जब कोई, वैसे फल पाता है सो। कैसे? फल क्या है? कर्म। कर्म अपने आप में बीज है। गुरु ने बताया जैसा बीज भूमि में बोवे अंकुर फल वैसा ही बोवे। ये सिद्धांत निश्चित है। अब कोई अंगूर का बीज बोए, बादाम का बोए, अखरोट का बोए, अब इससे विपरीत उल्टा परिणाम तो होगा नहीं। बादाम के बीज से बादाम का फल मिलेगा, अंगूर का बीज है तो वह अंगूर मिलेंगे। आम, सेब जैसे ये मीठे फलों का बीज बोया जाएगा, वैसे वैसे मीठे फल मिल जाएंगे। इसमें विपरीत उल्टा परिणाम नहीं होता कि मैंने सेब का बीज बोया था बल्कि बदले में मुझे आम की प्राप्ति हो गई। नहीं, मुझे बेर मिलने लगे। नहीं, इसमें उल्टा परिणाम नहीं होता। जैसा बीज भूमि में बोवे अंकुर फल वैसा ही बोवे। जो करनी करता है जैसी उसकी गति होती है वैसी। शुभ कर्म, पुण्य कर्म, सेवा, नाम जाप, सत्संग, महापुरुषों की शरण, ये सुख का संग करवाती है, सुखों की प्राप्ति। ये बीज है पुण्य कर्म का, नाम जाप का, सेवा का, परोपकार का, दान पुण्य का, भजन कीर्तन का, ये वैभवता, ऐश्वर्य, धन दौलत, अपार सुखों की प्राप्ति, ये बीज है, इनसे होता है। अब दुख, कष्ट, रोग, शोक, बुरे कर्म, अनुचित कर्म, पाप कर्म, ये बीज है अपने आप में। इसका फल कड़वा होगा और ये चखना होगा, दुख के रूप में, बाधा विघ्न के रूप में, अभाव के रूप में, रोग के रूप में, कष्ट के रूप में, शोक के रूप में। ये विभिन्न प्रकार के अवरोध खड़ा कर देती है अपने जीवन में। जैसा बीज भूमि में बोवे, अब ढाक आग लगा करके, ढाक और आग, राम 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 जो भी भाई बहन अपनी इच्छा से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वो कृपया इसी हॉल में रुक जाइएगा। ज्योति लेने के बाद नाम दीक्षा का कार्यक्रम होगा। जो भी भाई बहन अपनी इच्छा से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वो कृपया इसी हॉल में रुक जाइएगा।